आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रार्थना में और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज का दिन खुदा ने हम सभी को दिया ताकि हम प्रार्थना में एक साथ जुड़ सके। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन खुदा ने हम सभी के लिए एक आशीष का कारण रखा है। और आज हमारा उपवास और प्रार्थना का पहला दिन है। हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में बिताने जा रहे हैं और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर इन 7 दिनों में हमारे जीवन में एक अद्भुत करेगा। और इसलिए ये विश्वास हम करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे ताकि परमेश्वर उसकी अच्छाई और भलाई के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करे। तो आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद एक छोटा वचन आज प्रभु के वचन से हम सीखेंगे। और बहुत ही सुंदर ऐसा आज का विषय है। सिर्फ हमारा पहला दिन है क्योंकि कल हम हमारे चर्च में शाम को 7 बजे एक साथ प्रार्थना में जुड़ने वाले हैं। तो आज एक साहस, एक हिम्मत, एक धैर्य हमें परमेश्वर में मिल सके, इसलिए आज प्रभु के इस वचन को हम सुनने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें और ये समय के हाथों में सौंप। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का ये दिन तूने हमें दिया ताकि परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पित कर सके। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा उपवास और प्रार्थना करने की ताकत खुदा तेरे द्वारा हमें प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आदर, महिमा, सम्मान और गौरव के योग्य ऐसे परमेश्वर आपको। प्रभु, हमारा जीवन व्यर्थ है अगर खुदा आप हमारे जीवन में नहीं। प्रभु, आपके बगैर कुछ नहीं होगा, पर खुदा हम ये विश्वास करते हैं कि आपके साथ सब कुछ हमारे जीवन में हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर, इन दिनों में तेरा अनुग्रह हम सभी के जीवन में तू हमें दे और प्रभु तेरा अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हो सके। और परमेश्वर, हम तेरे गवाह बन सके, तेरी बातों को हम सीख सके, तेरी बातों से खुदा अपने जीवन में एक धैर्य, एक सम्मान, एक विश्वास हम प्राप्त कर सके। प्रभु, ये दिन हमारे जीवन के प्रभु तैयारी के दिन है। प्रभु, जब हमने उपवास और प्रार्थना में कदम रखा है परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि खुदा इन प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभु कई लोगों के जीवन में एक अद्भुत कार्य तू करने जा रहा है। प्रभु, ये 7 दिन हमारे जीवन के लिए आशीषित होने जा रहे हैं। ये 7 दिन खुदा हमारे जीवन के लिए अनुग्रहित होने जा रहे हैं। ये 7 दिन खुदा हमारे जीवन के लिए एक वर्षाव, एक आत्मिकता में बढ़ने के दिन होने जा रहे हैं। खुदा, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा चर्च, खुदा मैं और मेरी कलीसिया खुदा आपके अनुग्रह में बढ़ने जा रहे हैं। और प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु ये समय जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्व का है, प्रभु ये समय जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुंदर है और महत्व का रखता है, क्योंकि प्रभु इन दिनों में हमारी आंखें हम तेरी ओर लगा रहे हैं, क्योंकि खुदा तू हमें मदद करने वाला परमेश्वर है, तू हमें आप हमें सहायता करने वाले परमेश्वर हो। इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज हम जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं खुदा, हम में से हर एक व्यक्ति को आप आशीषित कीजिए, हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में खुदा आप कार्य कीजिए। और प्रभु, ये दिन हमारे लिए एक आत्मिक जीवन के हो, ये दिन हमारे लिए एक आत्मिक जीवन में बढ़ने के दिन हो। खुदा, हम घटे पर आप हम में अधिक बढ़ते जा। हम आपके साथ बढ़ना चाहते, आपके अनुग्रह में हम बढ़ना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में हम बढ़ना चाहते हैं, आपकी दया में हम बढ़ना चाहते हैं, आपके अनुग्रह में हम बढ़ना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर, हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु आप सहायता कीजिए और प्रभु हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य हो, अद्भुत गवाहियां हो, अद्भुत मिरेकल्स हो, अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो। प्रभु, पश्चाताप के साथ आपके चरणों में हम आते हैं। प्रभु, आप हमें क्षमा कर कर आपके राज्य के लिए उपयोगी ऐसा प्रभु एक व्यक्तिमत्व हमें बनाइए। और प्रभु, हमें हिम्मत दीजिए ताकि हम हारे ना, हम गिव अप ना करें, हम छोड़ ना दें, पर खुदा आप में हम बने रहें। इसलिए परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए। यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान, गौरव आपके नाम को देते हैं। जी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। ओके, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप सभी आज की इस प्रार्थना में जुड़े। और जितने लोगों ने आज उपवास और प्रार्थना में कदम रखा और जितने लोगों ने प्रभु को अपने जीवन को समर्पित किया है,
मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने एक अनुग्रह देकर आज का दिन उनके लिए आशीषित किया होगा। तो आज प्रभु के वचन से हम सीखने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए मेरे साथ। इब्रानियों की पुस्तक है, उसका 10वां अध्याय है और वचन 32 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक है इब्री करास पत्र 10वां अध्याय वचन 32 पासून तर 39 पर्यंत। हिब्रू, बुक ऑफ हिब्रू है, उसका चैप्टर 10 है और वर्स 32 टू 39 जो है उस वचन को हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आपके पास बाइबल है तो आप भी आपके साथ निकालिए और मेरे साथ इस वचन को अपने घर में पढ़िए अगर आपके पास बाइबल है। इस प्रकार से लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुख के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए भी तमाशा बने, और कभी यों कि तुम अपने उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। और इसका 35वां वचन जो है वो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मतलब अपनी हिम्मत ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। तो आज का मेरा विषय इस प्रकार से है कि यीशु मेरा साहस है। आज का मेरा जो विषय है, जीसस इज माय करेज, यीशु मेरा साहस है। और ये वचन मैंने इसलिए चुना क्योंकि हम में से हर एक को खुदावंत के द्वारा मिलने वाले एक साहस, एक हिम्मत, एक बल, एक ताकत की जरूरत है। बिना खुदा के हमारे जगत दुनिया के जीवन में हम कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैंने इस वचन को चुना, इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना कि यीशु मेरा साहस है। इब्रानियों की पुस्तक है, 10वां अध्याय है, वचन 32 से लेकर 39 तक है। इब्री करास पत्र 10वां अध्याय वचन 32 पासून 39 पर्यंत। मैंने ये वचन इसलिए चुना है क्योंकि यीशु मेरा साहस है। ये हमारे जीवन के लिए एक उत्तेजन देने वाली बात है। और मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने हमें एक मौका दिया कि हम 7 दिन के उपवास और प्रार्थना में जुड़ सके। ये परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ एक अनुग्रह हमारे जीवन के लिए। अगर आप देखें तो 2026 के, है ना, 2026 साल के 68 दिन जो है वो बीत चुके हैं। 2026 के अगर हम देखें तो लगभग 68 डेज जो है वो बीत चुके हैं, 68 दिन जो है वो बीत चुके हैं। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा इन दिनों में हमारे साथ भला रहा, हमारे साथ विश्वासु रहा और हमारे साथ दयावंद रहा। 2026 साल का आज 68वां दिन है, 68वां दिन आज है। और इन 68 दिन में अगर आप पीछे मुड़कर देखो तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे साथ भला रहा, परमेश्वर हमारे साथ विश्वासु रहा और परमेश्वर हमारे साथ दयावंत भी रहा। इन सारे दिनों में परमेश्वर हमारे लिए एक आशीष का कारण रहा है। इन सारे दिनों में परमेश्वर हमारे लिए एक
आशीष का कारण रहा है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर सच में ही बहुत भला है, परमेश्वर सच में ही बहुत अच्छा है। आप एक बार पीछे मुड़कर देखोगे तो इस 68 दिनों में आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। 2026 साल जैसे आया तो हमारे जीवन में एक जोश था और एक आनंद था, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए कुछ हमारा जोश, हमारा आनंद कम होता गया। पर खुदावन का धन्यवाद हो इसलिए कि खुदा ने हमें लगभग 68 दिन हमें संभाल कर रखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे आशीष का कारण रहा है। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर बहुत ही हमारे जीवन के लिए क्या है, भला है, और उसने कभी भी हमें छोड़ा नहीं, कभी भी हमें त्यागा नहीं, या कभी भी हमारे जीवन में उसने प्रकार से अंतर नहीं दिया। आज एक वचन जो मैंने आपको पढ़कर दिखा, ये वचन बहुत ही ज्यादा खुद मेरे जीवन में मुझे एक हिम्मत और एक साहस और एक धैर्य देने वाला है। मेरे जीवन में कुछ बातें जब घटी, तब इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, मुझे साहस दिया। और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, हमने जो वचन पढ़ा उसका 35वां अध्याय वचन है, उसमें लिखा है, म्हणून धैर्य सोडू नका, कारण त्याचे प्रतिफळ मोठे आहे। 35 वचन याप्रमाणे सांगतं, म्हणून धैर्य सोडू नका, कारण त्याचे प्रतिफळ मोठे। इसलिए अपना साहस ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल क्या है, बड़ा है। उसका प्रतिफल क्या है, बड़ा है। और इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि इन कठिनाइयों में भी परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हम साहस ना छोड़े। इन कठिनाइयों में भी परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हम हिम्मत ना छोड़े, हमारी हिम्मत हम हारे ना। और इसलिए इस प्रकार से मैंने इस टॉपिक को चुना और कहा कि यीशु मेरा साहस है, यीशु मेरा साहस है, जीसस इज माय करेज, है ना। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारे अंदर आने वाला साहस जो है वो कहां से आता है पता है आपको? वो प्रभु यीशु मसीह की दया से हमें आता है। यीशु मेरा साहस है, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब यीशु मेरा साहस बन जाता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, आपके जीवन में भी ये घटा होगा कि ऐसी परिस्थिति आई जहां पर कोई आपको साथ देने के लिए तैयार नहीं था, पर आपको पता है उस समय में यीशु हमारे जीवन के लिए एक साहस बना, एक साहस बना वो हमारे लिए, है ना। यीशु मेरा सहारा है। कब? मेरी ताकत और मेरा साहस परमेश्वर के द्वारा मुझे प्राप्त होता है ना। यीशु मेरा सहारा है, क्योंकि मेरी ताकत, मेरा बल कहां से मुझे प्राप्त होता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। तूफानों के बीच में भी अगर मैं खड़ा हूं तब भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि यीशु मेरा साहस है। जब मैं कमजोर होता हूं तब यीशु मेरा साहस बनकर मुझे क्या करता है? उठाता है ना। अंधेरे समय में भी यीशु मेरी सहायता करता है, वो मेरा साहस बन जाता है। और मुझे अंधेरे में भी वो क्या देता है पता है? वो मुझे एक रोशनी देने के लिए तैयार है। मेरी हर लड़ाई में, आपकी हर लड़ाई में, हमारे हर एक लड़ाई में यीशु हमारा करेज रहा है, यीशु हमारा साहस रहा है। वो कल भी हमारी हिम्मत था, वो आज भी हमारी हिम्मत है, और वो हमेशा हमारी हिम्मत बना रहेगा। यीशु मेरा साहस है ना। यीशु मेरा साहस है, इसलिए मेरी हार कभी नहीं होगी। हमेशा मेरे जीवन में मैं जीतूंगा। जीवन के हर संघर्ष में यीशु आपको और मुझे क्या देता है? हिम्मत देता है। जहां मेरा साहस खत्म होगा ना, वहां से यीशु की शक्ति आपके और मेरे जीवन के लिए फिर से शुरू हो सकती है। तो आज जो सब्जेक्ट, जो विषय को मैं आपके सामने दे रहा हूं, वो यही है, यीशु मेरा साहस है, यीशु मेरा साहस है, यीशु मेरी हिम्मत है, यीशु मेरा बल है, यीशु मेरी ताकत है, और यीशु मेरा करेज है ना। आपका, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारी ताकत है। आप कभी भी अपने आप को जब कमजोर समझते हो ना, तब ये बात को ध्यान में रखना कि यीशु आपका साहस है। आप किसी भी अंधेरी जगह में अटक जाओ, अंधेरे परिस्थिति में अटक जाओ, याद रखना यीशु आपका साहस है, और उस अंधेरे में वो आपकी रोशनी बनकर आपको मदद करने के लिए वो हमेशा उतर कर आएगा। तूफानों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में जब हम खड़े होते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, आप याद रखना कि यीशु आपका क्या है? साहस है।
है ना। शायद हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, है ना। शायद मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं होंगे, शायद मेरे पास दुनिया की हर चीजें नहीं होगी, शायद मेरे पास अच्छा काम नहीं होगा, शायद मेरे पास अच्छे लोग नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु ही मेरा आत्मविश्वास है, यीशु ही मेरा साहस है, यीशु ही मेरा भरोसा है ना। अगर आप आपके जीवन के बारे में अगर ये सोचेंगे, हो सकता है आप में से कई लोगों के जीवन में, है ना, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस नहीं होगा, हमारे बैंक में ज्यादा बैलेंस नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, शायद हमारे अच्छे दोस्त नहीं होंगे, है ना, शायद हमारे पास दुनिया की नजरों से मिलने वाली चीजें हमारे पास ज्यादा नहीं होगी, शायद हमारे पास अच्छे काम नहीं होगा या अच्छे काम करने वाले लोग नहीं होंगे, अच्छा एक जॉब नहीं होगा, या हो सकता है एक अच्छा बिजनेस ना हो, है ना, हो सकता है हमारे साथ अच्छे लोग भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु ही आपका और मेरा आत्मविश्वास है, यीशु ही मेरा साहस है ना, यीशु ही मेरा क्या है, भरोसा है। और इसलिए इब्रानियों की ये पुस्तक है जो लिखी गई है ना, कई फिलोसोफर्स और तत्वज्ञानी जो है, जो लिखने वाले अभ्यासक जो है, जो पढ़ाई करते हैं, उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि इब्रानियों की पुस्तक शायद पौलुस ने लिखी होगी। पर आपको पता है इब्रानियों की ये जो पुस्तक है, ये लिखते समय ये उन परिस्थिति में लिखी जहां पर मुसीबत का समय लोगों के जीवन में था, या लिखने वाले के जीवन में था, या कलीसिया के जीवन में था। इब्रानियों की पत्री जो लिखी गई वो मुसीबत के समय में लिखी गई, कठिनाई के समय में लिखी गई, दुख के समय में लिखी गई। एक्चुअली अगर लेखक चाहता तो वो शायद मुसीबत को ध्यान में रखकर लिख सकता था। एक्चुअली अगर लेखक जो है चाहता तो वो शायद दिमाग में मुसीबतों के विचार को रखकर वो लिख सकता था। वो अपना दिल शायद कठिनाइयों की और मुसीबतों की ओर लगाकर वो लिख सकता था, लेकिन मुसीबत पे ध्यान न लगाते हुए उसने अपना मुसीबत पे अपने मुसीबत में उसने खुदा की ओर क्या लगाया, ध्यान लगाया। लिखने वाला उन परिस्थितियों में लिख रहा था जहां पर कठिनाइयां थी, दुख था, मुसीबत थी, लेकिन उसके पास ऑप्शन था, वो अपना ध्यान मुसीबत की ओर लगा सकता था, वो अपना ध्यान कठिनाई की ओर लगा सकता था, वो अपना ध्यान दुख की ओर लगा सकता था, लेकिन मुसीबत पे उसने ध्यान न लगाया। उसने अपने मुसीबत पे खुदा पर क्या लगाया, ध्यान लगाया, खुदा पर अपनी नजर लगाई। तो इस प्रकार से कहा जाता है, सो डू नॉट फोकस ऑन क्राइसिस बट फोकस ऑन क्राइस्ट। डू नॉट फोकस ऑन क्राइसिस बट फोकस ऑन क्राइस्ट। अपनी मुसीबतों पर ध्यान मत लगाओ, पर अपना ध्यान यीशु ख्रिस्त पर लगाओ। अपनी मुसीबतों पर ध्यान मत लगाओ, है ना, अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाओ। मूव फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइस्ट, ऐसा कहा जाता है। मूव फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइस्ट। मुसीबत से मसीह की ओर चलो, मुसीबत को छोड़कर मसीह को देखना शुरू करो, मुसीबत से मुड़कर मसीह के पीछे चलना शुरू करो। मूव फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइस्ट, है ना। डू नॉट फोकस ऑन क्राइसिस बट फोकस ऑन क्राइस्ट। अपनी मुसीबतों पर ध्यान मत दो। अगर आप और मैं अपनी मुसीबतों पर ध्यान देंगे ना, तो क्या होगा पता है, हम खुदा को देखना भूल जाएंगे, खुदा की ताकत हमारे जीवन में हम भूल जाएंगे, खुदा की असीम शक्ति हम भूल जाएंगे। हम ये भूल जाएंगे कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। और इसलिए कहा जाता है, डू नॉट, है ना, डू नॉट लुक टू द क्राइसिस बट लुक टू द क्राइस्ट। अपनी मुसीबतों की ओर मत देखो, पर किसकी ओर देखना शुरू करो, परमेश्वर की ओर, है ना। मूव फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइस्ट। मुसीबत से मसीह की ओर चलो, मुसीबत को छोड़ मसीह को देखना शुरू करो, मुसीबत से मुड़कर मसीह के पीछे चलना शुरू करो। और वही हमें क्या देगा पता है, वही हमें साहस देगा, वही हमें हिम्मत देगा, और वही हमें धैर्य देगा, है ना। कितने तो भी लोग मुसीबतों में अपने जीवन को खत्म कर देते, क्यों? क्योंकि उनके पास साहस नहीं है, उनके पास हिम्मत नहीं है, उनके पास धैर्य नहीं है। पर जो मसीह है ना, और जो मसीह में टिका है, वो मुसीबतों की ओर ध्यान नहीं देगा, वो अपने ध्यान को खुदा की ओर लगाएगा। वो मुसीबतों के पीछे नहीं चलेगा, वो अपने प्रभु के पीछे चलेगा,
है ना, वो मुसीबतों से मुड़कर खुदा के पीछे चलने में अपनी भलाइयों को वो देखना शुरू करेगा। क्या बेहतर है, मसीह या मुसीबत? मुसीबत आपको आनंद नहीं दे सकती, पर मसीह आपको आनंद दे सकता है। कौन सा बेहतर है कि मैं तकलीफ की ओर देखूं या मैं खुदा की ओर देखूं? मैं तकलीफ के पीछे चलूं या मैं खुदा के पीछे चलूं? है ना, मैं मुसीबतों में अटका रहूं या उस मुसीबतों में अपनी नजर को हटाकर मैं परमेश्वर की ओर देखूं? क्या बेहतर रहेगा? और मैं आपसे कहता हूं, है ना, मुसीबत बेहतर नहीं है हमारे लिए, मसीह बेहतर है। क्राइसिस बेहतर नहीं है, अच्छे नहीं है हमारे लिए, क्राइस्ट महत्व का है। मुसीबत आपको आनंद नहीं दे सकती, मुसीबत आपको आपके आपके जीवन में जॉय नहीं दे सकती, कठिनाई आपके जीवन में जॉय नहीं दे सकती। ऐसा दुनिया में कोई नहीं दिखेगा आपको जो कहेगा मुसीबत आने के कारण मैं आनंदित हुआ। पर आपको पता है, परमेश्वर कभी कभी जब हम खुदा में टिके हैं ना, तो उन मुसीबतों के आने के बावजूद भी हमारे आत्मिक विश्वास को परमेश्वर और बढ़ाता है। क्या बेहतर है, मुसीबत या मसीह? मुसीबत हमको आनंद नहीं देगी, पर मसीह हमको आनंद देता है। अपनी पहाड़ों को, अपनी मुसीबतों को देखकर बोलो, मसीह मेरे लिए बेहतर है, यीशु मेरे लिए बेहतर है। अपनी मुसीबतों को देखकर हमें ये बोलना है कि मसीह मेरे लिए बेहतर है ना। अपने पहाड़ों को, मुसीबत के समान जो पहाड़ हमारे सामने खड़े, उनको देखकर हमें ये बोलना है कि मेरे लिए मसीह बेहतर है। ये मत बोलो मेरी मुसीबतें बड़ी है, ये बोलो मेरा मसीहा जो है, मेरा छुड़ाने वाला जो है, वो मेरे लिए बड़ा। अपने पहाड़ों को देखकर मत डरो, अपने पहाड़ों से बोलो मसीह उससे भी बड़ा है। मेरे पहाड़, मेरी मुसीबतें बड़ी नहीं है, पर उन मुसीबतों से बढ़कर कौन है? मेरा परमेश्वर है। अपनी मुसीबतों को मत देखो, उन्हें बोलो मेरा मसीह तुमसे बेहतर है, मेरा मसीह तुमसे बड़ा है, मेरा मसीह तुमसे शक्तिशाली है। अपने तूफानों से कह दो मेरा यीशु तुमसे ज्यादा शक्तिशाली। अपनी समस्याओं से बोलो मेरा मसीह तुम्हारे ऊपर राज्य करता है। अपने डर से कहो कि मेरा यीशु मुझे विजय देने वाला है। अपने पहाड़ों से बोलो तू बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा मसीह तुझसे भी बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पहाड़ों को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को देखकर हमें ये बोलना है कि ना, तकलीफें तू बड़ी हो सकती है, पर मैं ये विश्वास करता हूं कि तुझसे भी बड़ा मेरा परमेश्वर है। मुसीबतों को देखकर मत रो, उनसे कहो मेरा उद्धार करता आज भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुसीबतों को देखकर रोने से कई बढ़िया, कई बेहतर होगा, है ना, आंसुओं को पोंछकर अपने अंदर एक हिम्मत डालकर ये कहो कि मेरा उद्धार करता आज भी जीवित है। जब समस्या सामने खड़ी हो तो विश्वास से बोलो कि मसीह मेरे लिए रास्ता बना सकता है। अपने हालात से कह दो मेरा परमेश्वर असंभव को संभव बना सकता है। अपने पहाड़ों से बोलो हट जाओ, क्योंकि मेरा यीशु मेरा क्या है? साहस है। अपनी मुसीबतों से हमें ये कहना होगा, है ना, मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, मैं ना निराश रहूंगा, क्योंकि यीशु मेरा साहस है। प्रियो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो हमारी हिम्मत है, वो हमारा साहस है। अगर आप खुदा की ओर देखोगे तो आपके लिए मुसीबतें बड़ी नहीं होगी, आपके लिए खुदा बड़ा होगा। आप जब खुदा की ओर देखोगे मुसीबतें बढ़ेगी नहीं, पर खुदा आपकी नजरों में बढ़ता चला जाएगा। आप जब मुसीबतों की ओर देखोगे, वो मुसीबतें आपको ताकतवर नहीं लगेगी, पर आपकी खुदा की ताकत आपको दिखकर आएगी। आप जब मुसीबतों की ओर देखोगे तो आप निराश नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा साहस प्रभु यीशु मसीह है। क्या आज एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका साहस प्रभु यीशु मसीह है? क्या आपकी हिम्मत प्रभु यीशु मसीह है? क्या आपके अंदर जो आता है बल, उस बल का श्रोता कौन है? यीशु है क्या? क्या आप और मैं आज भी दुनिया की ताकत पर जी रहे? क्या आज मैं और आप दुनिया के बल और ताकत पर जी रहे? और मैं ये मानता हूं कभी कभी हम हमारे मुसीबत और हमारी परिस्थितियों की वजह से हमारा विश्वास हम खो देते। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आती है, या हमारे जीवन में ऐसी मुसीबतें आती है, तकलीफ आती है, जिसके कारण हमारा आत्मविश्वास हम खो देते। शायद परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी वो आत्मविश्वास हम गवा देते हैं,
जो आत्मविश्वास हमें सेवा करने के लिए चाहिए। कई बार हो सकता है एक पास्टर इस नाते से, एक सेवक इस नाते से, या एक सेविका इस नाते से आपके जीवन में भी आपने ये बात को महसूस किया होगा कि परमेश्वर की सेवा करते समय कुछ मुसीबतें, कुछ परिस्थितियां, कुछ कठिनाइयां ऐसी आती है जहां पर हम अपने आत्मविश्वास को गवा देते। हम बहुत अच्छे थे, पर अपने आत्मविश्वास में, लेकिन जीवन की कुछ परेशानियों और मुसीबतों की वजह से हमने अपने आत्मविश्वास को खो दिया। हम बहुत अच्छे थे, हमें से कई लोग विश्वास में इतने दृढ़ थे, हमें से कई लोग विश्वास में इतने ताकतवर थे, पर कुछ परिस्थितियां आने के कारण, कुछ कठिनाइयां आने के कारण, कुछ मुसीबतें आने के कारण हमने अपने आत्मविश्वास को खो दिया। लेकिन खुदा इन दिनों में हमारे विश्वास को वापस लौटाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा इन दिनों में हमारे आत्मविश्वास को वापस लौटाने जा रहा है। खुदा इन दिनों में, इन उपवास और प्रार्थना में, अगर आपका विश्वास जो पिछले दिनों में परिस्थितियों के कारण, कठिनाइयों के कारण जो खो गया है, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर वो आत्मविश्वास आपको वापस लौटाने जा रहा है। आज जब आप अपनी मुसीबतों को नहीं देखोगे, जब आप अपनी आंखों से अपने खुदा को देखना शुरू करोगे, परमेश्वर आपके मुसीबतों में आपके आत्मविश्वास को वापस लौटाने जा रहा है। और ये होगा प्रियो। और मैं आज आपको प्रभु के वचन से वही समझाना चाहता हूँ। 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों को हमारे जीवन में अगर आप, है ना, अगर आप आपके आत्मविश्वास को वापस पाना चाहते हो, है ना, इससे ज्यादा भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 3 ही चीज है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। आप खुद भी आपकी बाइबल स्टडी करोगे, खुद भी प्रभु के वचन का अध्ययन करोगे, तो उससे कई बढ़कर भी चीजें हो सकती है। पर मैंने 3 चीजें आपके सामने रख रहा हूँ कि कैसे हमारे आत्मविश्वास को हम प्रभु में वापस प्राप्त कर सकते हैं। हाउ कैन यू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक, है ना, कैसे हम हमारे आत्मविश्वास को, है ना, प्रभु में वापस ला सकते हैं, प्रभु में वापस प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पहली चीज, बाय फिक्सिंग योर कॉन्सेंस, अपने बुद्धि को, अपने विचार को, या अपने जमीर को, या अपने अंदर रहने वाले अपने आत्मविश्वास को ठीक करना जरूरी है। अपने अंदर एक जागरूकता लाना जरूरी है। पहली चीज, बाय फिक्सिंग योर कॉन्सेंस, अपने जमीर को ठीक करो, अपने अंदर एक जागरूकता लेकर आओ, या अपने अंदर एक सावधान परिस्थिति को लेकर आओ, है ना। अपने आसपास अच्छे लोगों को जमा करो, अपने आसपास अच्छे लोगों को जमा करो जो विश्वास में होंगे, है ना। शैतान कई बार हमारे जीवन में क्या चाहता है पता है, कि हम हमारे विश्वास को खो दे। और मैं आपसे कहता हूं, अगर ये विश्वास आपका चला जाए ना, तो फिर बाकी सारी चीजें हमारे लिए बेकार है। तो पहली चीज, अगर आप आपके आत्मविश्वास को वापस पाना चाहते हो, अपने अंदर एक जागरूकता लेकर आओ कि मैं कहां पर रुका, मैं कहां पर गिरा, मैं किन चीजों को देख रहा हूं, मैं किन बातों को सोच रहा हूं, मेरे अंदर कौन से विचार घर कर रहे हैं, मेरे अंदर डर है क्या, मेरे अंदर भय है क्या, मेरे अंदर चिंता है क्या, मेरे अंदर संसार का मोह है क्या। ये सारी बातें अगर आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा रही होगी, तो अंदर झांक कर देखो, इन बातों के लिए आप जागरूक हो या नहीं, आप सावध हो या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने अपने जीवन के दरवाजे को खोल कर रख दिया है और उसके अंदर कोई भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, और वो सारी चीजें आप ग्रहण कर रहे हो। आप और मैं घर के अंदर रहते हैं, और जब घर के अंदर रहते हैं तो हमारे दरवाजे को हम बंद करते हैं ताकि कोई प्राणी ना घुस जाए, है ना, कोई ऐसी चीज ना घुस जाए जिसके कारण मेरा घर जो है वो थोड़ा सा कठिनाई में आ जाए। आपको पता है, आपका और मेरा जीवन रूपी जो घर है, इसके भी कुछ दरवाजे हैं, और वो दरवाजे हमेशा बंद होने चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन का चिन्ह है, वो एक सुरक्षता का चिन्ह है। अगर दरवाजे खुले हैं तो उसके अंदर सब कुछ आता जाएगा, भय आएगा, निराशा आएगी, दुख आएगा, आपका आत्मविश्वास, अविश्वास आपके अंदर आ जाएगा, उसके अंदर से कई चीजें अंदर आएगी, और फिर वो सारी चीजें आपके आत्मविश्वास को कमजोर बना देगी। बीमारियां अंदर आएगी, दुख अंदर आएगी, निराशा अंदर आएगी, तकलीफें अंदर आएगी, क्योंकि आपने अपने दरवाजे को खोल कर रखा है और उसके अंदर से सारी चीजें आपके जीवन में प्रवेश करती जा रही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
खुदा ने एक बाउंड्री आपके जीवन के लिए तैयार की है। खुदा ने आपके लिए एक फेंसिंग तैयार की है, और वो फेंसिंग का अर्थ ये है, मुसीबतों की हद, मुसीबतों की सीमा यहां तक है, इसके आगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि खुदा आपका साहस है, खुदा आपकी हिम्मत है, खुदा आपका धैर्य है। अपने दरवाजे बंद रखो। मैं आपके जीवन रूपी दरवाजों के बारे में बोल रहा हूं। अगर वो खुले रहेंगे तो उसमें से दुख आएगा, निराशा आएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा बिल्कुल कि ये चीजें आपके जीवन में नहीं आएगी, आ सकती है, आ सकती है, पर खुदा अगर आपका साहस है ना, तो ये चीजें आपको डैमेज नहीं कर पाएगी, ये चीजें आपको तबाह नहीं कर पाएगी। और इसलिए हमें सावध रहना बहुत जरूरी है। अपने सद्विवेक बुद्धि को सावध रखो कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या है, कारण क्या है, क्यों मैं इन तकलीफों से जा रहा हूं। अगर कुछ दैवी तकलीफें और परीक्षा आपके जीवन में है तो थोड़ा आनंद मनाना, पर उसमें प्रार्थना भी करना और खुदा से ये कहना कि खुदा तेरा साहस, तेरी हिम्मत इन तकलीफों के अंदर मुझे तू दे। कुछ दुनिया की तकलीफें आपके जीवन में आती है, खुदा से मांगो, खुदा इसे लड़ने के लिए मुझे साहस दे, मुझे धैर्य दे, मुझे हिम्मत दे। कुछ 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 प्रॉब्लम में से जब आप गुजर रहे हो, ऐसी चीजें जहां पर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो कि आपको पता नहीं है कि आगे क्या करना है, या हमें नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन से मोड़ को बदलना है, कौन से रास्ते को बदलना है। ऐसी भी परिस्थिति जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में आती है, खुदा से मांगे, खुदा मुझे साहस दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे धैर्य दे, है ना। हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको हिम्मत दे, ना कि आपको निराश करे। आपके मालिक ने, आपके प्रभु ने, हमारे प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। उसने सब कुछ आपको और मुझे दिया हुआ है, पर सिर्फ क्या है पता है, हमारे जीवन के आसपास ऐसे लोग हम जमा करके रखते हैं जो हमें निराश कर जाते, जो हमें दुखी कर जाते, जो हमें हताश कर जाते, जो हमें नीचा कर जाते हैं, जो हमें मुसीबतों की ओर देखना सिखाते हैं। और इसलिए मेरे पास जब भी लोग आते हैं अपनी मुसीबतों को लेकर, मैं हमेशा उन्हें यही कहता हूँ, प्रार्थना में बढ़ो, अपनी नजर खुदा की ओर लगाओ। क्यों? क्योंकि ये बोलना जरूरी है, अन्यथा वो व्यक्ति टूट जाएगा, वो व्यक्ति बिखर जाएगा। आप सोच कर देखो, अगर कोई आपके जीवन ऑलरेडी प्रॉब्लम में है और कुछ और 10 प्रॉब्लम दूसरे व्यक्ति आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं, खुद आप आपकी प्रॉब्लम के नीचे दब रहे हो और दूसरों के प्रॉब्लम को भी लेकर आप दब रहे हो। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे उठ खड़े हो सकते हो? आपको सुपरनैचुरली खुदा के साहस की जरूरत है। और इसलिए हर दरवाजा खुला मत रखो जहां से सब कुछ आपके अंदर आ जाए। थोड़ा सा जागरूक रहो, थोड़ा सा सावधान रहो कि मेरे अंदर मैं इनटेक क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, इसके बारे में जागरूक रहो। क्योंकि जो आप अंदर लोगे ना, वही बाहर आएगा। आप डर अंदर लोगे, डर बाहर आएगा। आप नफरत अंदर लोगे, नफरत बाहर आएगी। आप अविश्वास अंदर लोगे, अविश्वास बाहर आएगा। क्या आप अंदर ले रहे हो? सावध रहिए इस बारे में। आपका आत्मविश्वास इन दिनों में परिस्थितियों के कारण, मुसीबत के कारण, खुदा में रहने वाला आत्मविश्वास अगर आपने गवा दिया है, एक बार मुड़कर देखना, एक बार अपने आप से पूछो, क्या मैं सावध हूँ, क्या मैं सतर्क हूँ, मैं सावधान हूँ कि मेरे अंदर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्या मैं अंदर ले रहा हूँ। आप दुख लोगे, दुख बाहर आएगा। मुसीबत लोगे, मुसीबत बाहर आएगी। निराशा लोगे, निराशा बाहर आएगी। पर उसके बदले में अगर आपके अंदर विश्वास लोगे ना, तो आपके जीवन में भी विश्वास दिखेगा, आपकी बातों में भी विश्वास दिखेगा। आप अंदर साहस लोगे, आपके बोलने में भी एक साहस दिखेगा, आपकी प्रार्थना में भी एक साहस दिखेगा, आपके वचन बोलने में भी एक हिम्मत आपको दिखेगी। आप और मैं अंदर क्या ले रहे हैं बहुत जरूरी है। इनटेक जो है वही आउटटेक होने वाला है। अगर हमारे अंदर जो जा रहा है, अगर उसके बारे में हम सावध नहीं है, तो फिर याद रखना, वो जो बाहर आएगा वो हमारे जीवन के लिए सही नहीं होगा। और इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि हमारे अंदर हम क्या ले रहे हैं। अगर आपने आपके विश्वास को गवा दिया है, आज खुदा हमें एक मौका दे रहा है। और यही मेरे मैसेज का सबसे बड़ा पॉइंट है कि यीशु हमारा साहस है। आपके और मेरे अंदर क्या जा रहा है, आपके और मेरे अंदर हम क्या ले रहे हैं। आप दुख लोगे, दुख बाहर आएगा। निराशा लोगे, निराशा बाहर आएगी। कठिनाई लोगे, कठिनाई बाहर आएगी।
नफरत लोगे नफरत आएगी, अविश्वास लोगे अविश्वास ही बाहर आएगा। पर आपके अंदर अगर विश्वास जा रहा है तो आपकी बातों में भी विश्वास दिखेगा। आपके अंदर अगर क्षमा जा रही है तो आपकी प्रार्थना में भी क्षमा दिखेगी। आपके अंदर अगर हिम्मत जा रही है तो वो हिम्मत आपके जीवन में भी आपको दिखाई देगी। आपके अंदर अगर खुदा की रहमत है, खुदा की दया है, तो वही चीजें आपको बाहर भी दिखेगी। आजकल कई लोग मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और उस पे आने वाले वीडियोस और उस पे आने वाले रील्स और उस पे आने वाली चीजों को देख देख कर अपने अंदर एक डर पैदा कर रहे, अपने अंदर एक डर पैदा कर रहे। कुछ ही समय पहले, चंद 2-3 घंटे पहले मुझे एक बहन का फोन आया। उनके घर में एक व्यक्ति था जो हमारे चर्च में आता है। अचानक से उसे क्या होने लगा पता है? अचानक से उसे अटैक आने लगे। और वो क्या बोल रहा था पता है? वो कह रहा था आधी दुनिया खत्म हो चुकी है। उसे बहता हुआ पानी दिख रहा था घर के सामने। अब आप विश्वास नहीं करोगे, उसने छुरी ली और अपने आप को उसने मारना शुरू, पेट में उस छुरी मारी उसने। इतना भय उसके अंदर आ गया। और फिर हमने ऑनलाइन हम जा नहीं सके, पर वीडियो कॉल करके हमने उसके लिए प्रार्थना की, दुआ की। आपको पता है, एक पैनिक अटैक उसे आया, एक डर का अटैक उसे आ गया। हमारे चर्च में आने वाला व्यक्ति है ना, इतने बातों को, वचनों को उसने अंदर लिया था। पर क्या हुआ पता है? दुनिया की परिस्थिति देखकर, है ना, वो खुद बोल रहा था, है ना, लड़ाइयां चालू है, आधी दुनिया खत्म हो चुकी है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था उससे, तो वो खुद मुझे यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। ये सारी चीजें हमारे जीवन में क्यों है पता है? क्योंकि अंदर हमारे क्या जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। प्रियो, इन दिनों में हमारे आत्मविश्वास को अगर हमने गवा दिया है, तो मैं आपसे कहता हूँ, जागरूक हो जाइए, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि आपके अंदर क्या जा रहा है। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। डर है तो डर आपके बातों में भी दिखेगा, भय है तो भय आपके बातों में भी दिखेगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। कितने तो भी बहनें और कितने तो भी भाई, कितने तो भी माँ और कितने तो भी पिता और कितने तो भी जवान बच्चे, है ना, मैं सच में उनका खुदा में धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने अंदर खुदा का साहस लेते हैं, अपने अंदर खुदा की हिम्मत लेते हैं, अपने अंदर खुदा का धैर्य और विश्वास वो लेते हैं। आप देखो, फिर उनकी प्रार्थना में भी आपको साहस दिखेगा, उनकी बातों में भी आपको हिम्मत दिखेगी, उनकी बातों में आपको क्या दिखेगा पता है? एक बल, एक शक्ति, एक सामर्थ्य दिखेगा। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में मुसीबतें नहीं होगी, पर मुसीबत होने के बावजूद भी उनकी बातों में एक साहस है। क्यों? क्योंकि यीशु को उन्होंने अपने साहस बनाया। दूसरी चीज, अगर आप आपके आत्मविश्वास को प्राप्त करना चाहते हैं वापिस, तो दूसरी चीज, बी कॉन्स्टेंट इन वॉट यू डू। बी कॉन्स्टेंट इन वॉट यू डू मतलब आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, लगातार करते रहिए। जो आप करते हैं उसे निरंतर करते रहिए। अगर आप आपके आत्मविश्वास को प्राप्त करना चाहते हो, कई लोग आपके जीवन में आपको निराश करेंगे, कई लोग आपके जीवन में आपको हताश करेंगे, कई लोग आपके जीवन में आपको दुखी करेंगे, है ना, ये बोल कर कि जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है, या जो तू कर रहा है उससे तुझे कुछ नहीं मिल रहा, या जो तू कर रहा है उससे तुझे आशीषित नहीं कर रहा। पर मैं आपसे कहता हूं, अगर आप खुदा में निष्पक्ष खड़े हो, तो जो आप खुदा के लिए कर रहे हो करते रहो। मैं उदाहरण के साथ कहता हूं, आप प्रार्थना कर रहे हो, करते रहो। आप उपवास कर रहे हो, करते रहो। आप आराधना कर रहे हो, करते रहो। आप चर्च आ रहे हो, आते रहो। आप बाइबल स्टडी कर रहे हो, बाइबल स्टडी करते रहो। आप वचन पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो। जो कर रहे हो उसे कॉन्स्टेंटली करते रहो। छोड़ो मत उन चीजों को, गिव अप मत कर दो। मुसीबतों को देखकर बाइबल पढ़ना मत छोड़ दो, कठिनाइयों को देखकर प्रार्थना करना मत छोड़ दो। हताश करने वाले, दुखी करने वाले, निराश करने वाले लोग आपको आपके जीवन में मिलेंगे, पर आपके अंदर यीशु का साहस है ना, तो फिर आप जो कर रहे हो उसे करते रहो। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, है ना, कई लोगों ने यीशु की बुराई की, कई लोगों ने यीशु का अपमान किया, कई लोगों ने यीशु के बारे में बुरा भला कहा, कई लोगों ने उसे शैतान कहा, कई लोगों ने कहा ये शैतान के मदद से भूतों को निकालता है, कई लोगों ने कहा ये पापियों का क्या है, दोस्त है, व्यभिचारियों का दोस्त है। ये सारे इल्जाम यीशु पे लगाए,
पर आपको पता है यीशु जो इस दुनिया में करने आया था, यीशु वो करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, अंत तक करता रहा। और जिस दिन वो क्रूस पर मारा गया ना, तो सारी दुनिया उसकी ओर देखकर बोली, यही सच्चा परमेश्वर है, यही सच्चा खुदा है। मैं आपसे कहता हूं, आप जो कर रहे हो खुदा में करते रहो, मत छोड़ो उसे। चाहे लोग आपकी प्रशंसा करे या ना करे, चाहे लोग आपके बारे में बोले या ना बोले, पर अगर तू प्रार्थना कर रहा है करते रहना, उपवास कर रहा है करते रहना, अकेले में बैठ के दुआ कर रहा है करते रहना, आंसू बहा रहा है बहाते रहे, वचन पढ़ रहा है पढ़ते रहे, वचन सुन रहा है सुनते रहे। लोग आपको हताश कर देंगे, निराश कर देंगे, बोलेंगे ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है, होने दो, बोलने दो। पर मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके आत्मविश्वास को आपको प्राप्त करना है, खुदा में जो आपने काम शुरू किया उसे करते रहो, निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो। और फिर देखो खुदा में जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं ना, और जो लोग आपके 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 बारे में बुरा बोल रहे हैं, कल वही लोग आपके संगति में बैठकर आपके साथ दुआ करेंगे। कल वही लोग आकर आपका धन्यवाद करेंगे कि भाई और बहन तेरी प्रार्थना की वजह से आज मैं जिंदा हूं। आप करते रहिए उन प्रार्थनाओं को, उनकी आप मत छोड़िए। शायद आपका पति ना बदला हो, आपका बच्चा ना बदला हो, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माँ बाप, आपके बच्चे ना बदले हो, कोई बात नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता। पर आपको फर्क इससे पड़ना चाहिए, क्या मैंने उनके लिए दुआ करना छोड़ दिया है। करते रहो प्रियो, जो आपने शुरू किया उसे करते रहो, करते रहो। और फिर देखो आपके आत्मविश्वास को खुदा आप में बढ़ाता चला जाएगा। कई बार कुछ चीजों को जब हम शुरू करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जब हमें उससे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या वो वापस हमें उसके बदले में एक प्रतिफल नहीं मिल रहा, कुछ चीजों को हम छोड़ देते हैं। प्रियो छोड़ो मत। आत्मविश्वास अगर आपको प्राप्त करना है, पहली चीज मैंने कही सावध रहो, दूसरी चीज मैंने कही जो आप कर रहे हो उसे निरंतर करते रहो, तीसरी और आखिरी चीज, लुक बैक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, लुक बैक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, है ना। एक बार मुड़कर देखो कि आपने कहां से आपके जीवन की शुरुआत की थी, आप कहां से आगे बढ़े थे। एक बार मुड़कर देखो, पीछे मुड़कर देखो कि आपने कहां से शुरुआत की थी। याद करे कि आपने कहां से शुरू किया और आज परमेश्वर ने आपको कहां तक पहुंचा दिया। एक बार मुड़कर देखो, है ना। मेरे चर्च में आने वाले कितने तो भी बहनों के बारे में मैं खुद गवाही दे सकता हूँ कि कुछ साल पहले उनका जीवन वैसा नहीं था। एक बार मुड़कर देखना आप कि आपने कहां से शुरू किया और खुदा ने आज आपको कहां पे पहुंचाया। एक संडे जब मैं पीछे बैठकर, है ना, मैं आराधना और मैं प्रार्थना और मैं प्रभु के वचन को सुन रहा था, मैं खुदा का धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर तूने कहां से शुरू किया था, आज हमें कहां पर लाकर तूने खड़ा कर दिया। चर्च के स्टेज पर खड़ा होना ये बहुत बड़ा सम्मान है प्रियो, ये साधारण नहीं है, ये हर किसी को नहीं मिलता, पर चुने हुए लोगों को परमेश्वर वो सम्मान देता है। क्या कर रहे हो आप आपके जीवन से, क्या कर रहे हो आप आपके जीवन में। कर देखो खुदा ने कहां से आपने शुरू किया था, आज खुदा ने आपको कहां पर लेकर आया। क्या आज आपके परिवार के कुछ लोग आप खुद खुदा के सम्मुख खड़े होकर, है ना, वो पुलपिट पर खड़े होकर आज खुदा के चर्च को आप लीड कर रहे हो, प्रार्थना को लीड कर रहे हो, आराधना को लीड कर रहे हो, प्रभु के वचन सुनाने में आप लीड कर रहे हो। आप सोच कर देखो कहां से आपने शुरू किया था, खुदा ने आज आपको कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। आपका आत्मविश्वास आप प्राप्त करना चाहते हो, मैं आपको कहता हूं एक बार मुड़कर देखना कहां से शुरू किया था और आज खुदा ने आपको कहां पर लाकर खड़ा किया। कुछ लोगों के जीवन में शायद डाउनफॉल आया होगा, कुछ लोगों के जीवन में कुछ लोग गिरे होंगे, पर वो खड़े नहीं हो पाए क्योंकि यीशु उनका साहस नहीं था। आज प्रियो, मैं प्रभु के वचन से आपको यही बताना चाहता हूं, है ना, मुसीबतों की ओर मत देखो, पर खुदा की ओर अपने जीवन को लगाओ। ये वचन हमारे लिए एक साहस का कारण है ना। नॉट फोकस ऑन क्राइसिस बट फोकस ऑन क्राइस्ट। अपनी मुसीबतों पर ध्यान मत लगाओ, अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाओ। मूव फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइस्ट, है ना। मुसीबत से मसीह की ओर मुड़ो, मुसीबत से मसीह की ओर बढ़ो, मुसीबत से मुड़कर खुदा के पीछे चलने के लिए, मसीह के पीछे चलने के लिए एक हिम्मत अपने अंदर बांटो। क्या बेहतर है, मुसीबत या मसीह? मसीह बेहतर है, 100% मसीह बेहतर है ना। इसलिए अपने आत्मविश्वास को अगर आप पाना चाहते हो, ये अध्याय
आपको एक बल देगा, ये अध्याय आपको एक साहस देगा, आपको हिम्मत देगा। और मैं आखिर में यही कहूंगा, यीशु आपका साहस है, यीशु आपकी हिम्मत है। तो शुरुआत में मैंने कहा, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब यीशु आपका साहस बन जाता है। आप जब कमजोर होंगे, आपके जीवन में हिम्मत नहीं होगी, यीशु आपका साहस बन जाएगा। तूफानों के बीच में जब आप खड़े होंगे, यीशु आपकी हिम्मत बन जाएगा। जब आप कमजोर होंगे, यीशु आपकी हिम्मत बन जाएगा। अंधेरे में कहीं भी आप खो जाए, यीशु आपकी हिम्मत बनकर, रोशनी बनकर आपके जीवन में उतर आएगा। जीवन के हर संघर्ष में यीशु आपका साहस बनेगा। जीसस इज माय करेज। यस, मैं ये विश्वास करता हूँ, मेरी हिम्मत, मेरी साहस, मेरा बल दुनिया से नहीं, तान से नहीं, दुनिया की वस्तुओं से नहीं, मेरी हिम्मत, मेरा साहस, मेरा बल मेरे बनाने वाले यीशु मसीह से मुझे प्राप्त होता है। क्या आज आपकी हिम्मत, आपका बल, आपकी ताकत आपके बनाने वाले यीशु मसीह से आपने प्राप्त की है? अगर नहीं की है तो प्रियो, एक बार अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप दो। जितने लोगों ने आज वचन सुना और इसके बाद भी जब भी कोई इस वचन को सुनेगा, मेरी ये प्रार्थना होगी कि यीशु आपका साहस रहे, यीशु आपकी हिम्मत रहे, यीशु आपका बल, और वो है प्रिय। मुसीबत की ओर मत देखो, मसीहा की ओर देखो। मूव फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइस्ट। मुसीबत से निकलकर मसीह के पीछे चलो। मुसीबत से अपनी नजर को हटाओ, अपनी नजर मसीह की ओर लगाओ। मुसीबत से मुड़कर मसीह के पीछे चलना सीखो। और जब ये होगा, आपके अंदर आपका आत्मविश्वास अपने आप आता जाएगा। सावध रहिए कि आपके अंदर क्या जा रहा है। दूसरी चीज, आप जो कर रहे हैं उसे निरंतर करते रहिए, मत रोकिए। आप दुआ कर रहे हैं, करते रहिए। प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहिए। वचन पढ़ रहे हैं, करते रहिए। जो निरंतर करते रहिए, मत रोकिए उसे। और तीसरी चीज, अगर आप आत्मविश्वास वापस प्राप्त करना चाहते हैं, एक बार मुड़कर देखिए कि कहां से आपने शुरू किया था, आज खुदा ने आपको कहां पर खड़ा किया। और ये सारी चीजें आपको हिम्मत देगी, ये सारी चीजें आपको बल देगी, ये सारी चीजें आपको खुदा में वापस टिका कर रखेगी। यीशु मेरा साहस है, यीशु मेरा साहस है, और यीशु ही मेरा साहस है। खुदा आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि अगर आपने प्रभु के वचन को सुना है, आज हमारा पहला दिन है उपवास और प्रार्थना का, आपने अपने घरों में उपवास करके, प्रार्थना करके समय बिताया होगा, अकेले में बैठकर समय बिताया होगा। आज मैं चाहता हूं कि जब इस वचन को आपने सुना है, हमने सुना है, यीशु मसीह के नाम से हम रिसीव करें, स्वीकारें, आमीन कहकर स्वीकारें कि यस, यीशु तू मेरा साहस है, यीशु तू मेरी हिम्मत है, यीशु तू ही मेरा बल है। जब आप ये अपने आप से कहोगे ना, तो खुदा के पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने के लिए एक माहौल अब तैयार करते हैं। प्रियो, ये सारी चीजें आपके जीवन के लिए एक अनुग्रह दे सकती है। आइए हम प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी 2 या 3 व्यक्ति इस विषय को लेकर एक बार दुआ कीजिए। अगर आप हार रहे हो, आप निराश हो, दुखी हो, आपके अंदर ताकत नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे मदद नहीं है कोई, कहाँ से, मेरा आत्मविश्वास मैंने खो दिया, आज खुदा के पास लौट जाओ। मुड़कर देखो, वो आपके साथ है। मुड़कर देखो, तब भी वो आपके साथ था जब आप गिरे थे, और आज भी वो जब आप खड़े हो, आपके साथ वो उसी हिम्मत से खड़ा। आइए प्रार्थना करें। कोई भी एक व्यक्ति, बहन या भाई, जिनको लगता है कि मैं दुआ करूं, आप कर सकते, कीजिए प्रार्थना। आई तुझी आवाज येत नाही। यस, प्रार्थना। तू आमच्याशी बोललास प्रभू, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, आभार उपकार मानतो माझ्या देव बाप्पा। खरोखर प्रभू, आम्ही काय करावं आणि काय करू नये, आज आम्ही पुन्हा एकदा तुझ्या वचनाद्वारे आम्ही शिकलो प्रभू राया। आणि या वचन प्रभू आम्ही ग्रहण करतो, या हे वचन आम्ही स्वीकारतो प्रभू राया। खरोखर प्रभू, आम्ही परिस्थितीकडे न पाहता प्रभू,
आम्ही आपली दृष्टी तुझ्याकडे पाहावी प्रभू राया. कारण प्रभू तू आमचा मेंढपाळ आहे, तू आमचा बल आहे, तू आमच्या हिंमत आहे, तू आमची साहस आहे प्रभू. खरोखर त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद देतो प्रभू राया. ओ दे बाप्पा, आम्ही निराश होऊ नये आणि दे बाप्पा आम्ही निरंतर प्रार्थनेत आणि तुझ्या सहवासात तुझ्या स्तुतीत राहावं प्रभू राया. त्यासाठी आम्हाला तू हिंमत दे, साहस दे, आत्मिक बळ, आत्मिक शक्ती तू आम्हाला पुरव माझ्या दे बाप्पा. ज्यावेळेस आम्ही मागं वळून पाहतो प्रभू, खरोखर आम्ही त्या दलदली त्या चिखलात होतो प्रभू, परंतु आज तू आम्हाला प्रभू तुझ्या जवळ आणि तू आम्हाला उभं केलंस माझ्या देव बाप्पा. तुझ्या पवित्र पंखाखाली तू आम्हाला ठेवलंस, आम्हाला तू पाचारण केलं. हो देव बाप्पा, तुझ्या सेवे कार्यासाठी, साक्षसाठी, प्रार्थनेसाठी देव बाप्पा आम्हाला तू तयार केलं. त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. आणि म्हणून देव बाप्पा या कठीण परिस्थितीमध्ये प्रभू आम्ही हिंमत धरावी प्रभू, परीक्षण करावं, आत्मविश्वासात आम्ही वाढावं प्रभू. त्यासाठी आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत कर प्रभू राया. देव बाप्पा या वेळेस तुझी मंडळी यांना त्यांनी प्रभू राया सर्वजण जे उपास आणि प्रार्थनेत आहे प्रभू राया. आणि देव बाप्पा या उपास आणि प्रार्थनेमध्ये प्रत्येक मंडळीला प्रभू, प्रत्येकाला प्रभू तू हिंमत दे, तुझं आत्मिक बळ दे, तुझी शक्ती दे. आणि जे जे प्रार्थना विनंती तुझ्या चरणाजवळ करतील प्रभू, त्या प्रार्थनेत तू आम्हाला उत्तर देतोस, हा आमचा विश्वास आहे प्रभू. त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. धन्यवाद देतो तुझ्या दासासाठी प्रभू राया, की त्याही प्रभू दासाने जे आपल्या मंडळीसाठी प्रभू, आपल्या लेकरासाठी, आई वडिलांसाठी प्रभू, आणि जे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी रदबदली प्रार्थना करत आहे प्रभू. त्या प्रार्थना तू ऐकते आणि प्रभू तू कार्य करत आहे. त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. हो दे बाप्पा, यावेळेसही जे दुःखी, कष्टी, निराश असतील प्रभू, अशा प्रभू प्रत्येक बहिणी भावासाठी आम्ही मध्यस्थीची हीच प्रार्थना करतो प्रभू. त्यांना त्यांच्या विश्वासात प्रभू तू स्थिर ठेव. त्यांनी घाबरू नये, कचरू नये, धैर्य सोडू नये प्रभू, तर तुझ्यामध्ये वाढावं प्रभू. त्यासाठी त्यांना तू सहाय्य आणि मदत कर. आज आम्ही ज्या भावासाठी प्रभू, भावाबद्दल ऐकलं, त्या भावालाही आम्ही तुझ्या दयासनासमोर आणतो प्रभू. त्याही भावाला तू हिंमत दे प्रभू. तुझ्या अग्नीचं सामर्थ्य त्या भावाच्या डोक्यापासून पायापर्यंत होत प्रभू. आणि जी काही त्याच्या मनात निराशा आली प्रभू, ती येशूच्या नावाने तू काढून टाक प्रभू. आणि त्याही लेकराला, त्या भावाला तू हिंमत दे प्रभू. आणि तो विश्वासात त्यांनी कमी पडू नये, तर त्यांनी आपली दृष्टी तुझ्याकडे लावी. कारण देवबाप्पा तू त्या लेकरावरही प्रीती करतो प्रभू राया. आणि म्हणून देवबाप्पा त्या पुन्हा तू भेट घे प्रभू. आणि त्यांना, त्या लेकरांनी पुन्हा एकदा तुझ्या विश्वासात आणि प्रार्थनेत वाढण्यासाठी त्याला तू सहाय्य आणि मदत कर प्रभू. ओ दे बाप्पा, आमचा विश्वास आहे तू त्याला स्पर्श केलं, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद देतो. पुन्हा एकदा दे बाप्पा, या वचनासाठी खरोखर आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. हे वचन प्रभू तू आज पुन्हा एकदा मशी बोललास प्रभू, मंडळीशी बोलला प्रभू. आणि म्हणून तू पूर्ण एकदा मंडळीला प्रभू तुझ्यामध्ये तू वाढव, विश्वासात तू स्थिर ठेव प्रभू. हिंमत दे प्रभू, कारण तूच आमचा बल आहे, तू आमचा प्रकाश आहे, तू आमचा तारणारा प्रभू आहे प्रभू. तूच आमचा गड आहे प्रभू. त्याबद्दल तुझ्या नावाला पुन्हा एकदा मान, महिमा, गौरव देत ही प्रार्थना आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याच गोड आणि प्रिय नावाने मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन, आमेन. ओके, अजून कोणी प्रार्थना करू इच्छितो? अजून कोणी प्रार्थना करू इच्छितो? धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर,
प्रार्थना सभा में परमेश्वर तूने हमें एकत्रित किया परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। दिन भर परमेश्वर तूने हमें संभाला परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो वचन परमेश्वर तेरे परमेश्वर दास के द्वारा परमेश्वर तूने हम तक लेकर आया परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम ये कबूल करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में परमेश्वर, हम पिछले जीवन में हम देखे तो परमेश्वर हमारा जीवन परमेश्वर दलदल में फंसा हुआ था परमेश्वर, हम पाप में गिरे हुए थे पिता परमेश्वर। हमारे पाप परमेश्वर इतने परमेश्वर थे कि परमेश्वर वो क्षमा करने के लायक नहीं थे पिता परमेश्वर। फिर भी परमेश्वर तेरे लहू ने परमेश्वर हमें धोकर शुद्ध किया परमेश्वर। हमारे पाप परमेश्वर खून से भी ज्यादा लाल थे पिता परमेश्वर, पर तेरा वचन कहता है परमेश्वर, अगर तू विश्वास करेगा और पश्चाताप करके मेरे पास आएगा तो परमेश्वर हमारे पापों को परमेश्वर परमेश्वर हिम से भी परमेश्वर सफेद करने वाला तू हमारा पिता है परमेश्वर। तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर, हमें फिर से उठाने के लिए पिता परमेश्वर, हमें ताकत बल देने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम परमेश्वर टूटे हुए थे पिता परमेश्वर, पर परमेश्वर तू हर समय परमेश्वर हमारी ताकत बनकर परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहा पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारे संकट आए पिता परमेश्वर, पर प्रभु तू चट्टान की तरह हमारे सामने था पिता परमेश्वर। और परमेश्वर उस संकट का सामना परमेश्वर, वो मुसीबतों का सामना हम कर सके पिता परमेश्वर, वो सिर्फ परमेश्वर तेरी ओर से है पिता परमेश्वर। जो तू हमारे साथ खड़ा था परमेश्वर, तू हमारे साथ चलने वाला हमारा खुदा है परमेश्वर। जैसे परमेश्वर इस्राएल लोग के साथ परमेश्वर तू उस जंगल में चलता रहा परमेश्वर, परमेश्वर उनके परमेश्वर चप्पलों को भी परमेश्वर तूने परमेश्वर घिसने नहीं दिया परमेश्वर। वो लोग परमेश्वर हर समय परमेश्वर परमेश्वर कुरकुर करते थे परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर तू उनके साथ विश्वास योग्य रहा पिता परमेश्वर। वैसे हम भी परमेश्वर हर समय परमेश्वर, हर दिन हर वक्त परमेश्वर, हर दुख में हर संकट में परमेश्वर हम तेरे साथ विश्वास योग्य बने रहे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह हमारे सबके ऊपर तू करना पिता परमेश्वर, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर जो दिन परमेश्वर हम देख रहे पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर हारे ना टूटे ना पिता परमेश्वर, पर तेरे साथ परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य बने रहे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह हम सब पर तू करना पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ये दिनों में परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। तेरे सिवा परमेश्वर हम इस दुनिया में नहीं जी सकते पिता परमेश्वर। तेरी दया कृपा परमेश्वर हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर, इसलिए हम रोज का दिन परमेश्वर हम देख सकते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर जो लोग तूने हमें दिए ही पिता परमेश्वर, वो तेरी ओर से ही पिता परमेश्वर। इतने परमेश्वर अच्छे लोग परमेश्वर तूने हमें दिए परमेश्वर, क्योंकि तेरी दया कृपा है हम पर परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हम इस दुनिया में भटक गए थे परमेश्वर, पर प्रभु परमेश्वर तूने हमें परमेश्वर ढूंढ कर फिर से लेकर आया परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तू हमारा चरवाहा है पिता परमेश्वर। और तू परमेश्वर अपने भेड़ियों को परमेश्वर परमेश्वर ढूंढ कर लेकर आता है परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे परिवार को, हमारे परमेश्वर कलेसिया के हर परमेश्वर परिवार को परमेश्वर तू इन दिनों में परमेश्वर सुरक्षित रखना परमेश्वर, विश्वास योग्य बनाए रखना परमेश्वर। हर समय परमेश्वर हम तुझ पर विश्वास करें परमेश्वर, हम टूटे ना परमेश्वर, हमारा विश्वास कम ना हो पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तू जो आने वाला है परमेश्वर, तू कभी भी आएगा परमेश्वर। और हर समय परमेश्वर हम तुझ पर विश्वास योग्य बने रहे। और जो विजन परमेश्वर हमारे चर्च का है परमेश्वर, कि मैं तो तेरे साथ विश्वास योग्य हूँ परमेश्वर, क्या तू मेरे साथ विश्वास योग्य बना रहेगा? यस परमेश्वर, हम ये कबूल करते हैं परमेश्वर। हम हर समय हर दुख में हर संकट में परमेश्वर हम तेरे साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे पिता परमेश्वर। और ऐसी ताकत बल परमेश्वर तू हमें देना परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू जीसस परमेश्वर। आगे का समय परमेश्वर हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करना परमेश्वर। तो क्या आखिरी की कोई दुआ करना चाहता है? अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहता है?
ये आखिरी की दुआ हम करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप हमारा साहस हो, हमारी हिम्मत हो, हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आप। प्रभु इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा कुछ चीजों की अगर जरूरत होगी तो प्रभु उनमें आपका साहस, आपका हिम्मत हमारे अंदर आ सके। परमेश्वर, आज हमने वचन को देखा कि प्रभु वचन लिखने वाला मुसीबत के समय में खुदा उसने इस वचन को लिखा। प्रभु अगर वो चाहता तो अपना ध्यान मुसीबत की ओर लगा सकता, अगर वो चाहता तो अपना ध्यान अपना कठिनाइयों की ओर लगा सकता, और प्रभु उसने ऐसा नहीं किया। प्रभु उन कठिनाइयों में भी और उन मुसीबतों में भी खुदा उसने अपने ध्यान को आपकी ओर लगाया। प्रभु आज हमारे जीवन में भी कई मुसीबतें और कई कठिनाइयां और कई परेशानियां, पर प्रभु उनको न देखते हुए हमारा ध्यान मसीह आपकी ओर हम लगाए, क्योंकि मुसीबतें हमें आनंद नहीं दे सकती, पर मसीह आप हमें आनंद दे सकते। आपका आनंद हमारे अंदर रहे तो खुदा हमारे हर एक मुसीबत में हम आनंदित रहेंगे, कठिनाई में भी प्रभु हम खुश रहेंगे, क्योंकि खुदा हमारी हिम्मत, हमारा बल, हमारी ताकत खुदा आपके द्वारा हमें प्राप्त होती है। और परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारी मुसीबत में हमें छोड़कर जाने वाला नहीं, पर हमारी मुसीबत में साथ निभाने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु आज हमारा आत्मविश्वास, कई बार खुदा हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर खुदा मुसीबतों के कारण, कठिनाइयों के कारण हमारे अंदर का आत्मविश्वास हम गवा देते हैं। पर खुदा आज हमने वचन से सुना कि प्रभु अगर हमारे आत्मविश्वास को हमने गवा दिया तो खुदा हम सावध रहे, हम सतर्क रहे कि हमारे जीवन के अंदर क्या जा रहा है, हमारे मनों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर, प्रभु हमारे विचारों के अंदर क्या जा रहा है। प्रभु अगर निराशा अंदर जाएगी तो निराशा ही प्रभु हमारे शब्दों से बाहर आएगी। अगर प्रभु अविश्वास हमारे अंदर जाएगा तो प्रार्थना में भी अविश्वास दिखेगा। हमारे अंदर निराशा, दुख और तकलीफ और डर होगा तो खुदा हमारी बातों में भी डर दिखेगा। पर प्रभु धन्यवाद इसलिए कि प्रभु हमारे अंदर रहने वाला प्रभु यीशु मसीह आप है, जो हमें साहस, हमें हिम्मत, हमें शक्ति, हमें बल देते हो कि हर परिस्थिति में हम खड़े हो सके, हर मुसीबत का सामना हम डट के कर सके, हर आप परिस्थितियों के सामने प्रभु विजयी बनकर हम खड़े हो सके। और इसलिए परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हमारे अंदर विश्वास जाए, हमारे अंदर प्रेम जाए, हमारे अंदर क्षमा जाए, हमारे अंदर आशा जाए, ताकि खुदा हमारी बातों में, हमारी प्रार्थना में, हमारी सेवा में, हमारे परिवार में, हमारे बोलने में, हमारे देखने में, हमारे चलने में खुदा प्रेम दिख सके, हिम्मत दिख सके, धैर्य दिख सके, ताकत दिख सके, विश्वास दिख सके, आशा दिख सके। और इसलिए परमेश्वर, हम में से हर एक व्यक्ति को आप सहायता कीजिए, हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु आप मदद कीजिए कि हमारा साहस हम ना खोए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रभु अगर हमने हमारे साहस को नहीं खोया तो प्रभु हम प्रतिफल को पाने चाहते, हम एक बड़े रिवॉर्ड को हमारे जीवन में पाने चाहते। और इसलिए परमेश्वर, हमारी दुआ होगी कि खुदा इन 7 दिनों के उपवास और प्रार्थना में खुदा हमें हिम्मत दे कि हम डटे रहे, हम निरंतर वो करते रहे जो खुदा हमने शुरू किया। उपवास शुरू किया है तो उपवास करते रहे, प्रार्थना शुरू की है, प्रार्थना करते रहे। खुदा अगर हमने तेरी सेवा शुरू की है तो एक कदम भी उस सेवा से पीछे ना हटा। प्रभु जो हमने शुरू किया है वो करते रहे, क्योंकि खुदा निरंतर प्रार्थना करने वालों को ही प्रभु तू उत्तर देता है। एक बार प्रार्थना करने वाले, एक बार तेरे पास आने वाले, एक बार आकर सीधे सिर्फ प्रभु नम्र होने वाले व्यक्तियों के जीवन में तू कार्य नहीं करता। निरंतर प्रार्थना करने वाले, निरंतर तेरे में बने रहने वाले, निरंतर तेरे पास आने वाले, निरंतर तुझ में बढ़ने वाले लोगों के जीवन में ही प्रभु तू कार्य करता है, उनके लिए रास्ते तू खोलता है। प्रभु आज अगर हमारे अंदर, हमारे मध्य में, हमारे बीच में अगर कोई ऐसा है खुदा जो सिर्फ एक बार आकर ये चाहता है कि खुदा मेरे लिए बड़े कार्य करे, तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा उस व्यक्ति को समझे कि एक बार आने से नहीं, निरंतर आने से, एक बार दुआ करने से नहीं, निरंतर दुआ करने से, एक बार विश्वास करने से नहीं, निरंतर विश्वास करने से प्रभु तो हमारे लिए रास्ते खोलता है। और इसलिए परमेश्वर, उन सारे व्यक्तियों को प्रभु आप आशीषित कीजिए कि प्रभु जो आज प्रार्थना में जुड़ सके, समय निकाल कर खुदा इस वचन को सुन सके, आगे भी खुदा इस वचन को जो भी सुनेंगे खुदा, इस वचन के द्वारा उन्हें भी आप हिम्मत देना, उन्हें भी आप प्रभु ताकत देना,
और प्रभु यीशु आप ही उनका साहस, आप ही उनकी हिम्मत बने। और इसलिए परमेश्वर हम सभी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और खुदा मांगते हैं कि खुदा हमें हिम्मत दे आपकी सेवा करने की, हमें हिम्मत दे ये 7 दिन के उपास प्रार्थना में निरंतर बने रहने के लिए। प्रभु हमारा शरीर हमारा साथ ना दे, पर प्रभु उसमें भी खुदा हमारी नजर हम आपकी ओर लगाए और प्रभु तुझसे बल प्राप्त करे, तुझसे शक्ति प्राप्त करे, क्योंकि प्रभु हमें आपकी उपस्थिति का आदर करना। प्रभु आपके साथ सब कुछ हो सकता है, आपके बगैर कुछ नहीं होगा। और प्रभु धन्यवाद कि आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना है और आगे भी बना रहेगा परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु जिन बहनों ने आज प्रार्थना की प्रभु उनके जीवन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जो आज अपने घरों में प्रभु पिछला 1 घंटा प्रभु इस वचन को उन्होंने सुना, प्रार्थना में ध्यान लगाया, उन सभी के जीवन में प्रभु आपका अद्भुत कार्य हो। और प्रभु ये दिनों हमारे जीवन के लिए एक आत्मिकता के रहे। प्रभु कल जब हम चर्च में एक साथ मिले तो पवित्र आत्मा के कार्यों को खुदा करने के लिए और पवित्र आत्मा के कार्यों को होने के लिए परमेश्वर एक माहौल उस प्रार्थना में तैयार हो सके। प्रभु हम कमजोर है, पर प्रभु हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम बढ़ेंगे खुदा आप में, आपके विश्वास में। प्रभु आज दुनिया में युद्ध है, दुनिया में प्रभु वॉर चल रहा है और प्रभु कई चीजें महंगी होने जा रही है, कई परिस्थितियां कठिन होने जा रही है। प्रभु कई प्रभु परिस्थितियां हमारे आंखों के सामने इतनी बदतर हो जाएगी कि प्रभु से देखकर एक डर हमारे अंदर आएगा। पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन दुनिया की मुसीबतों की ओर हम ना देखें, पर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग का राजा है, जिसके हाथ में सारा अधिकार है, प्रभु तेरी ओर हम देखें, अपनी नजर को तेरी ओर लगाए, मुसीबतों से नजर हटाकर खुदा हमारी नजर तेरी ओर लगा। प्रभु टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, न्यूज के द्वारा प्रभु कई चीजें भय के रूप में हमारे अंदर जा रही, और प्रभु वो चीजें हम अंदर ना लें। प्रभु ये भय हमें खत्म कर देगा, पर प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारी हिम्मत बने, आप हमारा धैर्य बने, आप हमारी ताकत बने। प्रभु दुनिया में कई चीजें होंगी, पर प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि अंत तक अधिकार तेरा ही है। प्रभु तेरे बगैर एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जो होगा वो आपकी मर्जी से होगा, और जो होने वाला है वो भी आपकी मर्जी से ही होने वाला है। और इसलिए परमेश्वर हम मुसीबतों को ना देखें, प्रभु उस मुसीबतों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रभु यीशु मसीह आपको हम देख सके। इसलिए हमारी आंखें खोल, हमारी आत्मिक आंखें खोल, कि खुदा इन दिनों में हमारी आंखें तुझे ढूंढे, तुझे प्राप्त करे। प्रभु तेरे सहवास में बढ़े, तेरी संगति में बढ़े, जहां मौका मिले वचन सुनने का, प्रार्थना करने का, प्रभु वहां पर जुड़ते जाए प्रभु वहां पर हम बढ़ते जाए, आराधना में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, उपवास में बढ़े, पवित्र आत्मा की आग और शक्ति में हम बढ़े। एक पैशन, एक झील हमारे अंदर निर्माण कर प्रभु, कि प्रभु आपकी सेवा के लिए एक पैशन हमारे अंदर हो, एक झील हमारे अंदर हो, और प्रभु आपकी सेवा हम कर सके। प्रभु हम कमजोर है, प्रभु हम कम है, पर प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी कमियां और प्रभु हमारी कमजोरियां कभी भी प्रभु आप में बढ़ने से हमें रोक नहीं सकती। प्रभु इन कमजोरियों के ऊपर यीशु मसीह आपके नाम से हम विजय प्राप्त करते हैं। प्रभु मेरी कमजोरी जो भी है मेरे शरीर में और मेरे जीवन में, उसे हटा दे, मैं उस पर विजय प्राप्त करूं। हमारे जीवन में प्रभु जो कमजोरी है, कमी है, उसे हटाने के लिए सहायता कर, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए तेरी कृपा हमें दे। और प्रभु इन दिनों में तेरा महान अनुग्रह हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु आज की प्रार्थना तूने आशीषित की, इसलिए धन्यवाद। प्रभु महिमा, आदर, सम्मान, गौरव आपके नाम को देते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। ओके, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और धन्यवाद आज की प्रार्थना में जुड़